सामाजिक न्याय, जब भी हम न्याय की बात करते हैं तो इसकी सबसे पहली शर्त होती है कि वह सभी वर्गों को निर्विवाद रूप से एक समान मिले, चाहे वो वर्ग गरीब हो, अमीर हो, मजदूर हो, किसान हो, पुरुष हो, स्त्री हो या फिर हमारा ग्राहक वर्ग हो। तो ग्राहक वर्ग की जब भी हम बात करते हैं तो इनके विषय में, इनके अधिकारों की रक्षा के लिए क्या क्या अधिनियम बनाए गए हैं, क्या क्या कानूनी सहायता इनको दी जाती है, इस विषय पे आज बातचीत करने के लिए हमारे बीच अर्थशास्त्री प्रोफेसर मनीषा मेहरोत्रा जी उपस्थित हैं। आप जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में कार्यरत हैं और इसके साथ ही साथ कानूनी रूप से इस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच श्वेता जी उपस्थित हैं। श्वेता मैडम चंदौली जिला न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हैं। मैडम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही साथ इस कार्यक्रम के संचालन हेतु मैं डॉक्टर प्रतिमा गौंड आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं भी आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। तो हम इस परिचर्चा को आरंभ करते हैं। मनीषा मैडम, मेरा पहला सवाल आपसे है कि जो ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है जिस पर बातचीत करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं, ये क्यों मनाया जाता है? जी, जैसा प्रतिमा जी हम लोग बात कर रहे हैं तो उपभोक्ताओं के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो 1986 में शुरू किया गया था और 24 दिसंबर को हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। क्योंकि इस दिवस को मनाने का सबसे बड़ा कारण ये था कि राष्ट्रपति द्वारा जब ये अधिनियम पारित किया गया तो उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान किया जाए, जागरूकता उनके बीच लाया जाए कि उपभोक्ता जो है वो कौन होता है, किस प्रकार से वो समाज में और अर्थव्यवस्था में जब वो मांग और पूर्ति के बीच में उपभोक्ता और जो हमारा उत्पादक है वो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी होती है। तो हर उपभोक्ता को ये जानकारी हो कि जब वो बाज़ार में जाता है तो वो किस प्रकार से अपने चीज़ों को, जो भी वस्तुओं को या जो भी सेवाओं को वो निर्वहन कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, उपभोग कर रहा है, तो उनको वो किस प्रकार से करे, उसके क्या जानकारी उसके पास होनी चाहिए, मूल्यों का जो निर्धारण हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में उसे पूर्ण रूप से जागरूक कराना और अगर कहीं उससे उसके इस पूरे बाज़ार में, अर्थव्यवस्था में उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई भेदभाव होती है, उसके द्वारा मूल्यों को अगर गलत तरीके से लिया जाता है या वस्तु जो है वो अगर सही नहीं दी जाती पर कीमत ज़्यादा ली जाती है, तो इस तरीके के जो भी कुछ अर्थव्यवस्था में अगर कुछ व्यवधान उत्पन्न होता है तो वो निवारण किस तरीके से कर सके। तो सबसे मूल बात कि जागरूक करना और उन्हें सशक्त करना, यही हमारे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का मेन कार्य होता है। अच्छा, मतलब मैडम ये बेहद गंभीर मुद्दों पे को ये कवर करता है। जी श्वेता मैम, अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। जैसा मैडम ने बताया कि उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए ये जो एक्ट बनाया गया है, तो हमारे दर्शक ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि इसमें जो शिकायतें की जाती हैं ये इसके स्वरूप क्या होते हैं और ये कैसे की जाती है? आप उपभोक्ता फोरम हर जिले पे होता है, एक न्यायालय होता है, उसमें आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसके शिकायत का रूप ये होना चाहिए कि आप अगर कोई सामान खरीदने जाते हो तो उसकी क्वालिटी ख़राब हो, आप किसी विभाग में जाते हैं, जैसे बैंकिंग में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, ऐसी जगहों पे जाते हैं जहां आपको सेवाएं खराब मिलती हों। दूसरी बात, आप टीवी पे प्रचार देखते हैं कि ये चीज़ बहुत अच्छा है और आप उस प्रचार को देख के कोई सामान आप ले लेते हो और पता चलता है कि वो सामान जो प्रचार में दिखाया गया है उससे बिल्कुल विपरीत है। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद आपका सामान पे प्रिंट 10 रुपए है और आपसे वो 12 रुपए वसूल रहा है। अच्छा। इस मामलों पे आप उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं। जी। और उपभोक्ता फोरम में जाने के लिए आपके पास जहाँ से भी आप सामान लिए हैं वहाँ की पक्की बिल होनी चाहिए, ताकि तभी तो आप बता पाएंगे कि हमने ये सामान को लिया है। जी बिल्कुल, ये तो बेहद ज़रूरी बात और है। आपने कोई गारंटी का सामान लिया है जी, उस पे 1 साल की गारंटी मिली और वो 6 महीने में खराब हो गया। वारंटी भी, हाँ। जी 6 महीने में खराब हो गया। आप उसके पास गई और कहीं कि
ये सामान खराब है और आप इसको बदल दो। वो कहा कि नहीं, मुझे नहीं बदलना है, कोई मैंने गारंटी नहीं दिया, उसके लिए भी आप उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं। अच्छा श्वेता मैम, क्या कोई ऐसा सेक्टर भी है जो उपभोक्ता फोरम के अंतर्गत नहीं आता है? जो हाँ, जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे बिजली ऑफिस, अच्छा, वो बिजली विभाग नहीं आता उपभोक्ता फोरम में। जी, और जी। भी ऐसे विभाग हैं जो नहीं आते हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि उपभोक्ता पहले ये देखे कि उसकी जो शिकायत का स्वरूप है वो उपभोक्ता फोरम के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है, तो इसके लिए जरूर वो कानूनी सहायता लें। जी 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 जी। मनीषा मैम, अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी जी कि जैसे वर्तमान में आजकल कौन सा अधिनियम प्रभावी है और इससे जो हमारे उपभोक्तागण हैं उनको कैसे लाभ मिलते हैं? जी, क्योंकि अधिनियमों में परिवर्तन तो मैडम होता ही रहता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो जैसे समय के साथ हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत तेज़ी से प्रगति की ओर बढ़ती जा रही है, तो निश्चित रूप से नए नए तरीके के आयाम बाज़ार में आते गए हैं। तो जैसे मैंने बताया कि 1986 में ये अधिनियम लाया गया था, जो पहला अधिनियम था, और अभी 2019 में इसे संशोधित करके नए तरीके से कानून लाया गया है। तो इसे 2019 का कानून जो है वो अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो अभी हमारे देश में लागू है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु 86 और 2019 के अधिनियमों में अंतर दिखाई देता है, वो मुझे लगता है कि पहले चूँकि ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं थी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस नहीं होते थे, जो बाज़ार था वो हमारा मुख्य रूप से भौतिक स्तर पे था, यानी एक बाज़ार का एक स्थायी जगह होता था जहाँ पर हमारी दुकानें और क्रय और विक्रय करने के लिए उपभोक्ता और उत्पादक आमने सामने जाते थे। लेकिन अभी क्या है कि अभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस है, जहाँ पे कि हम सब जानते हैं कि ई कॉमर्स का ज़माना है। तो ई कॉमर्सेस में आपके पास कोई भौतिक बाज़ार का स्वरूप नहीं है। आज पूरी दुनिया जो है वो वर्चुअल मार्केट पे डिपेंड करती है। तो इसलिए ई कॉमर्सेस, वर्चुअल ट्रांजैक्शंस, डिजिटल ट्रांजैक्शंस, जिसके अंतर्गत जैसे आपको पता है कि भारत जो है वो यूपीआई में सबसे प्रमुख है, क्योंकि यूपीआई ट्रांजैक्शंस जो है वो हम लोगों ने ही यहाँ पे शुरू किया, और अब दुनिया के अधिकांशतः देश भारत से वो टेक्निक लेके वो अपने यहाँ पे भी डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं। तो इस तरीके के ये सारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ई कॉमर्सेस को हम लोग इसमें 2019 के अधिनियम में लागू करते हैं, क्योंकि अगेन वही है कि सबसे मूलभूत बात यह है कि अधिकारों को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ता ये आम साधारण भाषा में समझ सकें कि उनके क्या अधिकार हैं, उनके पास क्या सूचनाएं आती हैं, उनको क्या चयन करने की प्रक्रिया है, और वो किस तरीके से अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसका कैसे निवारण कर सकते हैं। जी जी, ये तो बड़ी जानकारी है। मतलब हम ऐसा मान लें कि अधिनियम 2019 में जो संशोधन के बाद आया है जी, ये अधिनियम, इसमें जो हम ऑनलाइन जो शॉपिंग वगैरह करते हैं उसको भी इंक्लूड किया बिल्कुल गया है। बिल्कुल। पहले देखिए B2B बिजनेसेस होता था भारत में, है ना, जहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस का ट्रांजैक्शन था। बिल्कुल। अब उसके बाद धीरे धीरे परिवर्तन होते हुए नवाचार और जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का संचार का बहुत ज़्यादा तेज़ी से विकास हुआ है, तो हम सबको मालूम है कि अब पहले B2C फिर हुआ, यानी बिजनेस से कस्टमर्स को ज़्यादा लोगों ने बेचना शुरू किया। आज की तारीख में हम C2C भी कर रहे हैं, यानी कस्टमर्स टू कस्टमर्स भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। तो अब अगर एक कस्टमर, जैसे हम सबको पता है कि व्हाट्सएप ग्रुप है, अब एक व्हाट्सएप ग्रुप में हमने कहीं से भी अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से या बनारस के किसी भी एक हथकरघे से हमने कुछ लिया और उसे हमने अपने सो कॉल्ड जितने भी लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, उनको हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप से सोशल मीडिया के थ्रू या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हमने उनको सेल किया, तो उसको हम लोग कहते हैं C2C बिजनेसेस। तो अब अगर कल को मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा किसी को क्रय किया और उन्होंने उसके लिए उन्होंने मान लीजिए क्वालिटी का कुछ उनको दिक्कत आई, उसकी गुणवत्ता में कुछ दिक्कत है या मूल्य में कुछ दिक्कत है, तो वो फिर कहाँ निवारण के लिए जाएंगे? तो इसलिए ये सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ई कॉमर्सेस को 2019 के अधिनियम में लागू किया गया है। मतलब ये महत्वपूर्ण पहल है सरकार के द्वारा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के कारण हम वैश्विक पटल पर एक हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। श्वेता मैम, एक छोटी सी जानकारी मुझे आपसे और चाहिए। जैसे आपने बताया कि हम कहाँ कहाँ शिकायत कर सकते हैं,
तो बहुत बार हम उपभोक्ता पहुंच नहीं पाते। तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था है कि सदर के स्तर पे या जिला स्तर पे या प्रदेश के स्तर पे ये फोरम बने हैं? मैंने आपको बताया कि हर डिस्ट्रिक्ट पे, हर जिले में एक उपभोक्ता फोरम होता है। अच्छा, तो उसकी वहाँ पे एक न्यायालय होता, एक न्यायालय, उपभोक्ता फोरम का मतलब यह है कि एक न्यायालय की प्रक्रिया होती है। जैसे आप कोर्ट में जाते हैं वैसे वो उपभोक्ता फोरम एक कोर्ट की है, जिसमें आप अपनी शिकायत वहाँ पे दर्ज कराते हैं। तो आर्थिक सीमा भी कोई होती है कि कितने तक आप कहाँ दर्ज करा सकते हैं? अगर आप का लॉस 1 करोड़ के नियर अबाउट हुआ है तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे, और आपका फिर 1 करोड़ से अधिक का लॉस हुआ है तो आप प्रदेश स्तर पे जाएंगे। जी बिल्कुल। और जब 1 करोड़ से लेके 20 करोड़ के बीच में, और जब उससे ऊपर आपका नुकसान होता है जैसे हाउसिंग और बैंकिंग वगैरह में, तो फिर आप जो है राष्ट्रीय स्तर पे जाएंगे। एक छोटा सा सवाल और भी आपसे, हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि जिस उपभोक्ता फोरम की बात हम कर रहे हैं उसके वास्तव में कार्य क्या क्या होते हैं? उनका काम ये होता है कि उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में समन्वय बनाना, अच्छा। उनके विवादों को निपटाना, उसके बाद अपनी भी सुरक्षा करना, अपने भी कार्य क्षेत्र को सही रखना, अपनी सेवाओं के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना, उसके बाद जो फर्जी तरीके से प्रचार करते हैं अपने सामानों का और उसकी क्वालिटी वैसी नहीं होती है, ऐसे भ्रम फैलाने वाले जो प्रचार होते हैं, अच्छा, उस पर अंकुश लगाना, नियंत्रित करना। जी। चलते चलते मनीषा मैडम, मैं पहले आपसे निवेदन करती हूँ कि आप 2 शब्द हमारे दर्शकों के लिए ज़रूर कहें एक संदेश के रूप में। जी ज़रूर। मैं ऐसा मानती हूँ कि पूरी दुनिया में ही जिस तरीके से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और अर्थव्यवस्था की अंधा दौड़ हम लोग भाग रहे हैं कि हम अपनी प्रगति को बढ़ाएं, हम अपने जीडीपी को बढ़ाएं, उसके लिए हम लोग पूरी दुनिया में एक कह लीजिए कि एक रैट रेस में हम लोग भाग रहे हैं। कंपटीशन जो है उसके ऊपर में कोई एक भी कानून जो है वो लागू नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि भारत में कम से कम हम लोग उपभोक्ताओं को इस बात के लिए ज़रूर जागरूक करें कि कम से कम सीमित दायरों में ही हम अपनी चीज़ों का उत्पादन करें और उनका उपभोग करें। क्योंकि देखिए, हमारे लिए एक कहावत है कि ग्रीड के लिए कहीं पे भी कोई जगह नहीं है, क्यों पर हमारी जितनी भी नीड्स होती हैं, हमारी जो ज़रूरत हैं, उनके लिए ज़रूर हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था में हम उनको ला सकते हैं। पर अगर हमारी लालच और ग्रीड है तो वो असीमित है। तो अगर हम इसी तरीके से असीमित दौड़ में भागते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने पूरी प्रकृति, अपने पूरे एनवायरनमेंट को और अपने सारे संसाधनों को, सारे खनिजों का हम बहुत बेशुमार पश्चिमी सभ्यता की तरह और पश्चिमी बाज़ार की तरह दोहन करेंगे। और चूँकि ये मैं बहुत विश्वास से कह सकती हूँ कि भारत 140 करोड़ की आबादी का देश है, तो निश्चित हमारे पास बहुत बड़ा बाज़ार है। तो पूरी दुनिया की जितनी भी कंपनियां हैं वो भारत में आना चाहती हैं और हमारे यहाँ उपभोक्तावाद को बढ़ाना चाहती हैं। परंतु ये हम लोगों का नैतिक कर्तव्य होता है कि हम अपने पुरानी संस्कृति को, सनातन परंपरा को ध्यान में रखते हुए अनियमित न हों, परंतु सीमित दायरे में ही हम रहें और अपनी सीमित चादर को भी फैलाएं और उसके अनुसार हम अपनी आय और व्यय को इस तरीके से सीमित रखें कि हमारी आगे आने वाली भविष्य की पीढ़ियां जो हैं उनके लिए भी हम अपने कुछ संसाधनों को संरक्षित करके जाएं। क्योंकि अनियमितता जो है वो निश्चित रूप से उसकी कोई सीमा नहीं है, परंतु बाज़ारीकरण और इस दोहन में कहीं ऐसा ना हो कि हम भविष्य की अपनी पीढ़ियों के लिए सब कुछ नुकसान करके आगे बढ़ें। तो उस तरीके का बाज़ारीकरण मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक नैतिक और कर्तव्य बोध भारतीय जो है वो अपने भविष्य की पीढ़ियों के लिए चाहेगा। श्वेता, मैं आपसे भी निवेदन करती हूँ कि 2 शब्द आप हमारे दर्शकों के लिए अवश्य कहें। मैं उनसे कहना चाहूँगी जी कि आप जब भी किसी सामान को खरीदिए या फिर कोई भी सेवा का उपयोग करिए, उसको पहले देखिए, परखिए, उसके बाद ही उसका जो है उपयोग करिए। और जब भी उपयोग करिए तो उसकी पक्की बिल, रसीद, जो भी चीज़ें हैं वो सारी डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखिए जब तक उसका उपयोग आपकी गारंटी के समय तक ना हो जाता हो। क्योंकि जब तक आप डॉक्यूमेंट्स नहीं रखेंगे तब तक आप अपने जो है
जो अधिकार है नहीं, उपभोक्ता जो आपका जो है, अगर चीजें खराब हो गई हैं तो आप उसकी शिकायत नहीं कर सकते। हाँ, भाई, शिकायत तो नहीं कर आप पाएंगे। अपनी डॉक्यूमेंट्स को जो भी आपने बिल या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जिससे मिलता है उसे आप अपने पास जरूर रखिए, जब तक उसका गारंटी पीरियड जब तक है, ताकि जी। आप उसके बीच में अगर चीज़ें खराब होती हैं, आपकी ज़रूरतों के हिसाब से नहीं वो सटीक है, तब आप उसको चेंज कर सकें, और अगर वो चेंज नहीं करता है तो आप उसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में कर सकें। अच्छा, तो मतलब हमारे दर्शक निश्चित रूप से ऐसी दुकानों से खरीदारी करें जो रजिस्टर्ड बिल्कुल, और जो पक्के बिल देते हैं। जी 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 जी। एक गंभीर मुद्दे पे हमारी बातचीत हुई और निश्चित रूप से हमारे दर्शक इससे ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। तो इस विषय पे बातचीत करने हेतु आपने वक्त निकाला, इसके लिए मनीषा मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेता मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रिय दर्शक, आप सजग रहें, सतर्क रहें और खुश रहें, इसी शुभकामना के साथ आप सभी को सादर प्रणाम।